उनकी बेइज्जती कर देती हैं कि जैसा साफ साफ बोलने की हिम्मत रख। उसी लेडी का बनाया हुआ खाना आप बहुत आराम से खा लेती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तब आपका ईगो जो है वो साइड में हो जाता है। दिल की भड़ास थी जो तुमने निकाली थी, तुमने बोला कि आप किसी पर्टिकुलर मकसद से यहाँ पर आई थी। अगर वो रोकने वाला कोई नहीं होता तो फिर साथ में रहने क्यों गई हो वहां पर? अपनी जिद पूरी करने के लिए फिर से लड़ाई कर कर एक बार अपने बैग पैक कर कर अपने मायके के लिए रवाना हो गई, क्योंकि भाई चीपू ने तो हद मचा रखी है। तो शर्म करो यार थोड़ी सी, कुछ अपने दम पे कर लो। तुम्हारे सब्सक्राइबर्स आके हमें कहते हैं अपने दम पे लाओ, अपने दम पे लाओ, तुम लोग भी अपने दम पे कर लो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगी भुत्तन की, जो कि उसका ड्रामा चल रहा है, क्या क्या चीजें ये दिखा रही है ब्लॉग्स के अंदर, एक एक चीज मैंने कवर की है। सबसे पहले बात करते हैं भुत्तनिया जब अपने मायके में थी तब से इसने इसकी सास के बारे में, इसकी सिस्टर इन लॉ के बारे में लोगों ने जब गलत बातें बोली थी या कुछ भी अनाप शनाप बोला था, तब इसने उन लोगों को हार्ट दिया था। ठीक है, इसकी सास बीच में बीमार होती है तब ये देखने नहीं गई, ना ही इसने एक बार भी फ़ोन पर बात की। अब आप लोग कहेंगे कि फ़ोन पर बात नहीं की तो उसका मुझे कैसे पता कि बात नहीं की, क्योंकि ये लोग छोटी छोटी बात दिखाते हैं अपने ब्लॉग के अंदर। तो इसने अगर बात की होती तो मेरे हिसाब से ये ब्लॉग के अंदर डालती। इसने ये नहीं दिखाया कि इसने एक बार भी फ़ोन करके हालचाल अपनी सास के लिए हो। ठीक, फिर ये जाती है कानपुर। जब जन्माष्टमी होती है तब भी ये अपनी सास को ताना मारती है कि असली कान्हा हमारे पास है। तब भी ये इनडायरेक्टली अपनी सास को ही टॉन्ट मार रही होती है। और अब जब ये फाइनली अपने ससुराल में है तो वहाँ पे भी उनकी बेइज्जती ही कर रही है। उनका बनाया खाना खा लेती है, उनकी बनाई चाय पी लेती है, लेकिन बोलती नहीं है। अगर मैडम आपको इतनी प्रॉब्लम है, जितनी प्रॉब्लम आपके ब्लॉग्स के अंदर दिख रही है, तो आप उनका बनाया हुआ खाना क्यों खा लेती हैं? खाना तो आपने बहुत मन से खाया, शूट करके भी दिखाया, तो खाना आप क्यों खा लेती हैं? अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप हर ब्लॉग के अंदर उनकी बेइज्जती करते हुए नजर आती हैं। आप उनको पूरी तरीके से इग्नोर कर रही होती हैं, आप उनसे कोई बातचीत नहीं करते हुए नजर आती हैं। यहाँ तक आप 3 महीने के बाद अपने ससुराल गई थी, तब भी आपका कोई इंटरेक्शन नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। एक सीन था जहाँ पर ये लोग शायद हॉस्पिटल गए होते हैं या कुछ शॉपिंग करने के लिए गए होते हैं। ये जीजा के ब्लॉग के अंदर हमें दिखाई देता है कि भुत्तन जो है होती है और उसकी सासू मम को आगे बैठना होता है, लेकिन वो किसी कारण से पीछे वाली सीट पर जाकर बैठती हैं। तो वैसे ही भुत्तन हमारी कार से निकलकर बाहर खड़ी हो जाती है और कूद के आगे बैठ जाती है और एक्सक्यूज़ ये देती है कि लोगों को फिर लगेगा कि तुम ड्राइवर हो। अगर मैं पीछे बैठूंगी तो लोगों को लगेगा कि तुम ड्राइवर हो। किन लोगों को लगेगा कि वो ड्राइवर है? किसको लगेगा? YouTube के ऊपर सबको पता है कि जो जीजा है वो आपका हस्बैंड है, वो ड्राइवर नहीं है। आपने ड्राइवर नहीं रख रखा। आपकी रिश्तेदारी में भी सबको पता होगा कि वो आपका हस्बैंड है। जिस मोहल्ले, जिस एरिया में आप रहते हैं, वहाँ पे भी सबको पता होगा कि आप फैमिली मेम्बर्स हैं, आप ड्राइवर नहीं हो। तो आप कूद के आगे बैठ जाती हैं और आप इतना घटिया एक्सक्यूज देती हैं कि लोगों को लगेगा कि ड्राइवर है। आप उनकी बेइज्जती कर देती हैं कि जैसे वो कार में बैठती हैं वैसे आप कार से बाहर निकल के खड़े होकर आगे बैठ जाती हैं आके। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है, साफ साफ बोलने की हिम्मत रखो कि हाँ भाई मुझे नहीं बैठना है उनके साथ। इस तरह के आलतू फालतू एक्सक्यूज आके मत दो यूट्यूब के ऊपर, या तो ये सीन ही मत डालो। और फिर जब लोग आपके बारे में 4 बातें बोलते हैं तो फिर आपको बहुत बुरा लगता है। ये जो आपने काम किया है ना, ये बहुत ही अजीब लगा देखकर। ये जो सीन था, ये सीन देखकर बहुत ही अजीब सा लगा। उसी लेडी का बनाया हुआ खाना आप बहुत आराम से खा लेती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तब आपका ईगो जो है वो साइड में हो जाता है। अगर आपके अंदर इतनी ही ईगो है कि वो आपके साइड में बैठ गई, तो आप निकल के कार से बाहर आ गई, तो भाई आप जब ससुराल गई थी तो जब तक आप मीठा ना बना लेती ना, तब तक आप खाना मत खाती या फिर अपने मायके से मंगा के खा लेती। इतनी ही ईगो है अगर तो मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि खाना बनाया हुआ खा सकती हो लेकिन साथ में बैठ नहीं सकती हो। तो ये बेइज्जती क्यों? और अगर इस तरह से बेइज्जती कर भी रही हो, आपस में नहीं बन रही है, तो ये अपने घर में रखो यार। इतने दिनों तक आपको खाना बनाकर दिया गया, आपने खाया मजे से, और जब जीजा आपसे बोलता है कि हाँ अब तुम्हें खाना बनाना है, अब तुम अपने हाथों से खाना हमें बनाकर खिलाओगी, तो तुमने उस चीज़ को मजाक में बोल दिया। ये तुम्हारे दिल की भड़ास थी जो तुमने निकाली थी। तुमने बोला कि मैं खाने में नमक तेज कर दूंगी। ये तुम्हारे अंदर की भड़ास थी जो तुमने मजाक के तौर पे बोली, वरना मजाक करने का मुझे कोई सेंस नहीं नजर आया वहां पर कि ये कौन सी बात पे आपने क्या मजाक किया है। कितनी फन लविंग है आप कितनी फनी है।
बिल्कुल भी फन नहीं लगा उसमें। ये लगा कि आप अपने अंदर की भड़ास निकाल रही हैं कि अब अगर मुझे खाना बनाना पड़ेगा और मैं खाना बनाकर खिलाऊंगी तो मैं उसमें नमक तेज कर दूंगी। आप 3 महीने अपने मायके रहकर आई हैं और आपको यहाँ पर आए 1 हफ्ता प्रॉपर नहीं हुआ। यहाँ पे आके आपने बोला कि लाइफ ट्रैक पे आ रही है, मुझे सेटिंग करनी है, मेरा अपना खुद का घर यही है। लेकिन आपके व्लॉग्स देखकर, आपकी हरकतें देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप सुधरी हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर मकसद से यहाँ पर आई हैं और जब तक वो मकसद पूरा नहीं होगा तब तक आप इसी तरह के ड्रामे करती रहेंगी। आपको आए 1 हफ्ता हुआ है, आप अपने घर की सेटिंग भी सही से नहीं कर पाई होंगी और आपने फिर से जाने का जिक्र शुरू कर दिया था। आप खाना खाते टाइम जीजा से बोलती कि अगर तुम कहो कि अगर मेरे बिना तुम्हारा मन नहीं लगता तो मैं नहीं जाऊंगी। आप इतनी मासूम बनकर ये बात बोलती हैं, लेकिन जीजा वहीं पे तुरंत के तुरंत आपकी पोल खोल देता है कि मैं मना करूंगा तब भी तुम जाओगी, मैं नहीं मना करूंगा तब भी तुम जाओगी, तुम्हें तो जाना है ही। आखिर मैं होता कौन हूं तुम्हें रोकने वाला? मतलब भुत्तन, तुमको ये नहीं पता कि वो तुम्हें रोकने वाला कौन होता है? मतलब उसका कोई अधिकार, उसका कोई राइट है ही नहीं। ठीक है, आप अपने फैसले खुद करिए, अपने डिसीजन खुद लीजिए, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ के लिए रोका जा रहा है तो वो आपको रोकने वाला कौन होता है? तो फिर साथ में रहने क्यों गई हो? अगर वो रोकने वाला कोई नहीं होता तो फिर साथ में रहने क्यों गई हो वहाँ पर? भोली तो तुम बहुत बन रही थी कि तुम कह दो तो मैं नहीं जाऊंगी। तो क्या हुआ? जीजा ने नहीं बोला कि हाँ तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता? नहीं बोला जीजा ने कहा नहीं भाई मैं ये बात नहीं बोलने वाला कि तेरे बिना मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन बहुत लगता है, तुझे जाना हो तो तू बैग शैग पैक कर, तू निकल। क्या हुआ? जीजा ने ऐसा कुछ कर दिया? या फिर तुम जीजा से लड़ाई करके फिर निकल ली? क्योंकि जिस हिसाब से जीजा बोल रहा था कि मैं मना करूंगा तब भी तुम जाओगी, मैं मना नहीं करूंगा तब भी तुम जाओगी, ठीक है, तो मतलब क्या, जिस हिसाब से वो बोल रहा था तो मुझे तो नहीं लग रहा था उसका भेजने का वापस मन है। और तुम अपनी जिद पूरी करने के लिए फिर से लड़ाई कर कर एक बार अपने बैग पैक कर कर अपने मायके के लिए रवाना हो गई। क्या फिर से लड़ाई हुई? फिर से लड़ाई करके तुम आ गई? क्योंकि जीजा का मन तो नहीं लग रहा था, उसके व्लॉग देखकर जीजा का मन तो नहीं लग रहा था कि वो तुम्हें भेजना चाहता है वापस, बिल्कुल भी नहीं लगा। क्योंकि उसने साफ साफ बोला था मैं रोकूंगा तब भी जाओगी, नहीं रोकूंगा तब भी तुम्हें जाना है, मैं हूँ कौन रोकने वाला तुम्हें। था बुत्थनिया को मायके की तुरई की सब्जी बहुत पसंद है, जो वो रोज खाते हैं। तुरई रोटी ही खाना इसको अच्छा लगता है। इसको यहाँ पे जो प्रॉपर मील इसको मिलती है विद सलाद और ये सारी चीज़ें, ये इसको अच्छा नहीं लगता। इस बुतनिया को वहाँ पर तो काम करना अच्छा लगता है अपने मायके में, यहाँ काम करने की जब बारी आती है तो ये बोलती है नमक तेज़ कर देगी और फिर उसको मजाक में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। तो चाहती हूँ एक बात मैं यहाँ पर और बोलना चाहती हूँ, जो लोग बोल रहे थे कि जीजा कंपेयर करता है आपस में सास बहू को, तो ठीक है कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि हर इंसान अलग होता है, हर इंसान अपने तरीके से काम करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे रीज़न जो है वो बुत्तनिया है और कंपैरिजन नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि बुत्तनिया जो है वो अपने आप को, जैसे ये और इसकी जीजी हर चीज़ में अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को, इनकी पूरी फैमिली की आदत है कि अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जीजा कहीं ना कहीं इनको ज़मीन पे लाके पटक देता है कि देखो भाई तुम सुपीरियर नहीं हो, सुपीरियर और लोग भी हैं, मेरी माँ भी है सुपीरियर, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ लगी, मुझे नहीं लगा कि वो कंपेयर कर रहा था, क्योंकि ऐसा लगता कि जैसे ये उस सीन में दिखा रही थी कि सबसे पहले ये नहाती है, फिर बच्चे को नहलाती है, फिर ऐसा करती है, तो उसने कहीं पे भी सासू का जिक्र नहीं किया होता है। तो उस चीज़ को रोकते हुए जीजा ने अपनी मॉम को इंक्लूड किया था कि सबसे पहले मेरी मम्मी नहाती हैं, तो उनको भी बोलना ज़रूरी है, उनको भी उस चीज़ के लिए बोलना ज़रूरी होता। अगर आप 4 लोगों की बात कर रहे हैं तो आप फिर उनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? ये काले चने में तड़का लगा के रोटियाँ भी खिलाती है ना, तब भी ये कंपेयर करती होगी कि देखो उनसे अच्छा खाना मैं तुम्हें बना के खिलाती हूँ, ठीक है। तो ये कंपैरिजन या जो भी ये बातें हैं इस तरीके की, इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि रीज़न जो है वो बुत्तनिया है, क्योंकि मैंने देखा है कि इस पूरी फैमिली की आदत है, ये अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो भाई देखो हर इंसान नहीं ले सकता इस चीज़ को कि भाई तुम हर चीज़ में सुपीरियर हो, और लोग भी होते हैं सुपीरियर, मैं भी हूँ, कुछ चीज़ों में मैं हूँ तो कुछ चीज़ों में तुम हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। चीज़ें जो बुत्तनिया ये कर रही है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। ये अपने टाइटल्स में डालती है कि इसकी लाइफ ट्रैक पे आ रही है, चीज़ें सुधर रही हैं, सही हो रही हैं, ऐसे अरेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैडम आपकी हरकतें देखकर और आपके व्लॉग्स देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि आपकी लाइफ ट्रैक पे आ रही है, क्योंकि अगर आप हर चौथे दिन अपने मायके बैठेंगी तो लाइफ ट्रैक पर नहीं आएगी। क्योंकि प्रॉब्लम अभी भी दिख रही है कि
ससुराल के जो लोग हैं और जो मायके के लोग हैं, इनके बीच में ही प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई है। तो अगर आप फिर भी मुंह उठा के हर चौथे दिन वहाँ पहुँच जाएंगी तो आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपसे एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो आप लोग कपड़े मैचिंग कर करके पहनते हैं और आपको लगता है कि कपड़े मैचिंग करके पहनने से आपकी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, आपकी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी, तो मैं आपको बता दूँ कपड़े पहनने से एक जैसे कपड़े पहनने से लाइफ ट्रैक पर नहीं आती। उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जो कि आपके व्लॉग्स में बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं कि आप कहीं से भी कुछ भी एफर्ट्स कर रही हैं चीज़ों को सुधारने के लिए। मुझे तो कहीं से भी नहीं लगा ये देखकर कि आप एफर्ट्स कर रही हैं। बुतनिया जीजा और जीजा की फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि जैसे कि इसकी फैमिली में बहुत ईगो है, इसकी फैमिली मेम्बर्स में बहुत ईगो है। अभी तक वो ईगो वैसा का वैसे ही है। इसकी माँ के अंदर, इसकी बहन के अंदर, इसके भाई के अंदर बहुत ईगो है। वैसे ही इसके अंदर भी ईगो कूट कूट के भरा है और उस ईगो के साथ ही वहाँ पर गई थी। तो उस ईगो के चलते ये चीज़ें वहाँ पर नॉर्मल नहीं कर पाई और ये फिर से अपने मायके लौट कर आ। इसके हिसाब से इसका असली घर यही है। ये तो सिर्फ डायलॉग मार रही थी कि नहीं मेरा असली घर अब ये है। अगर तुम्हारा असली घर वो है तो हर चौथे दिन ये मुँह उठा के वहाँ क्यों पहुँच जाती हो। और अब बात करेंगे इनके भाई चीपू की। भाई चीपू ने तो हद मचा रखी है। चीपू कह रहा था बच्चा वहाँ जाके कमज़ोर हो गया हफ्ते 10 दिन में। यहाँ पर ये डोज देता था कैमरे का तो बच्चा हष्ट पुष्ट था, और जैसे ही वहाँ गया वैसे ही बच्चा कमज़ोर हो गया। कुछ दिन पहले इसने ये बात बोली थी। और ये टाइटल डालता है कि बुला लिया मैंने बच्चे को वापस, क्योंकि इसके बिना हम नहीं रह सकते। भाई अगर तुम इसके बिना नहीं रह सकते तो तुम क्या परमानेंटली उसको यहीं पर रख लोगे? और कल को जब तुम्हारी फैमिली आगे बढ़ेगी तब भी तुम उसको इसी तरीके से प्यार करोगे जितना प्यार तुम अभी कर रहे हो, सिर्फ कंटेंट के चक्कर में, क्योंकि तुम्हें व्लॉग्स में और कुछ दिखाने के लिए होता नहीं है। तो सिर्फ इसलिए तुम इतना प्यार कर रहे हो उसको, इसलिए तुम नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारे व्लॉग्स नहीं चलते हैं। तुम कहते हो तुम इसके बिना नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते वो सबको पता है, क्योंकि तुम्हारे व्लॉग्स में और कुछ होता ही नहीं दिखाने के लिए। कल का व्लॉग जो देखा गया है वो पूरे व्लॉग में तुमने उसको, उस बच्चे के मुंह पे कैमरा लगा लगा कर पूरा व्लॉग शूट किया है लंबा चौड़ा। तो शर्म करो यार थोड़ी सी, कुछ अपने दम पे कर लो। तुम्हारे सब्सक्राइबर्स आके हमें कहते हैं अपने दम पे लाओ, अपने दम पे लाओ। तुम लोग भी अपने दम पे कर लो। सारे के सारे बच्चे के मुंह पे कैमरा लगा कर उस बच्चे के दम पे व्लॉग्स चला रहे हो, शर्म करो, ठीक है। और जो लोग हमें आके बोलते हैं, हम तो कम से कम खुद आके बोल के खुद की बातें रखते हैं, तो ये हमारे व्लॉग्स हुए, हमारी मेहनत हुई। ये लोग क्या करते हैं, उस छोटे से बच्चे को जिसको भी कुछ नहीं पता है, कल को वो बच्चा बड़ा, उसको ना पसंद हो कि मैं सारी चीज़ अपने यूट्यूब के ऊपर डालूं, जिसको कुछ नहीं पता है उसके मुंह पे कैमरा लगा लगा कर हर एक चीज़ उसकी, उसने कब सुसु की, कब पॉटी की, क्या किया क्या नहीं किया, सारी चीज़ उसके मुंह पे कैमरा लगा लगा कर शूट करके व्लॉग बनाकर ये लोग डालते हैं। तो वही मैं यही बोलूँगी, अपने दम पे कुछ करो। और जो लोग हमें सजेशन देते हैं आके ना कि अपने दम पे करो, तो तुम लोग बेटर होगा कि जाके इन्हें सजेशन दो कि अपने दम पे अपने व्लॉग्स बनाओ, उस बच्चे के सहारे पे अपने व्लॉग्स मत चलाओ, ठीक है। इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।